मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी रियल इस्टेट बिज़नेस की जो जीवन यात्रा है। ये शुरुआत हुई थी 2006 में। तब मैंने ग्रेटर नोएडा को चुना था अपने रियल इस्टेट बिज़नेस के लिए, और धीरे धीरे इस पूरे शहर को बड़े आराम से बसते हुए देखा है। उस दौर को अगर हम बताएं तो गामा 2 सेक्टर में मैं रहता था, और अक्सर खाना खाने के बाद अथॉरिटी वाले गोल चक्कर पे, जो गोल चक्कर था उसके अंदर पार्क की तरह से यूज करता था, और वहाँ बैठते थे हम लोग जाकर। कभी कभी कोई रिश्तेदार आ जाते थे तो परी चौक पर जाकर गाड़ी किनारे खड़ी कर देते थे। टहलते हुए वहाँ फाउंटेन्स चलते रहते थे, वहाँ बैठते थे। ये 2006 की बात है। कोई ट्रैफिक नहीं होता था, सन्नाटा छाया रहता था। और अब तो काफ़ी कुछ दिल्ली जैसा होता जा रहा है। तो यहीं पर मैंने अपना रियल इस्टेट का बिज़नेस शुरू किया और चीज़ों को सीखा। कुछ अपने जो एथिक्स थे उन वैल्यूज के साथ हम आगे को बढ़े, और एक स्थिति ऐसी आ गई कि कोई भी बिल्डर जब ग्रेटर नोएडा में काम करने आता है तो हम लोगों को एज ए चैनल पार्टनर शामिल करने के लिए वो संपर्क ज़रूर करता है। एक इतना नाम हम लोगों ने कमा लिया है, मतलब बहुत बड़ा नहीं तो छोटा भी नहीं, एक ये स्तर हो गया है काम का। और बहुत ही अच्छा लगता है रियल इस्टेट बिज़नेस, खासकर जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ा। तो बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हमारे बहुत ख़ास दोस्त बन चुके हैं, सुख दुख के साथी हैं, इतनी नज़दीकी पैदा हो गई है। तो रियल इस्टेट बिज़नेस ने ना केवल मेरा जीविकोपार्जन का साधन बना, बल्कि उसने मुझे एक सोशल दायरा भी मेरा बढ़ाने में मदद की, और बहुत सारे लोगों के साथ में संपर्क में आया, उनसे बहुत अच्छी मित्रता हो गई है। तो ये हमारा छोटा सा एक दौर था, और कहें तो ये लगभग 20 साल होने को हैं रियल इस्टेट बिज़नेस में। तो ऐसे ही आज बैठे बैठे मन करा कि क्यों ना मैं बताऊं कि 20 साल की मेरी उपलब्धियां क्या हैं। तो कुछ दौर ऐसा था जब हमारे पास करीब काफ़ी बड़ी टीम हुआ करती थी, बहुत ही बड़ी। फिर धीरे धीरे मेरा रुझान इधर से हट के नैनीताल की तरफ रहने का हो गया, और ये मन करने लगा कि बहुत ज़्यादा काम करके क्या सब चीज़ें व्यवस्थित हो गई हैं। तो फिर वो टीम छोटी हो गई। तो अब फिर से जैसे आते हैं तो मन में फिर उमंग उठती है कि काम को किया जाए, बढ़ाया जाए। लेकिन हालांकि अब एज के साथ साथ और चीज़ें भी मेरे उसमें जुड़ गई हैं। पहले केवल ये रहता था कि अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जुड़ गई हैं जो समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, मेरी निजी रुचियों से जुड़ी हुई हैं, घूमना या पढ़ना। तो बिज़नेस में चाहकर भी उतना समय नहीं दे पाऊँगा, लेकिन जब भी यहाँ बैठते हैं तो अब वो लिगेसी है या इतने दिनों की मेरी साख है कि अगर बैठते हैं तो बिज़नेस अपने आप होने लगता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ छोटी सी एक झलक अपने ऑफिस की, जो मेरा ग्रेटर नोएडा का ऑफिस है, कि वो कैसा है। टेल प्रॉपमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेडेक्स टावर 2, अल्फ़ा कॉमर्शियल बिल्ड, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर हमारा ऑफिस स्थित है। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपने ऑफिस का सेटअप। तो ये स्पेस है, ये वर्क स्टेशंस हैं, कुछ टेलीकॉलर्स के लिए, और एक स्पेस ये रहा वर्क स्टेशन। इसके अलावा एक केबिन ये हुआ, एक केबिन इधर है जो फेस करता है सामने जेपी गोल्फ कोर्स की तरफ। और फिर एक केबिन इधर है जिसमें सामान्यतः मैं यूज करता हूँ, मैं बैठता हूँ, और ये भी जेपी गोल्फ कोर्स को फेस करता है। ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो केबिन में ये कुछ एक फ़ोटो भी लगे हुए हैं। ये हमारा रामगढ़ का प्रोजेक्ट, और ये मेरा घर दिखाई दे रहा है इसमें। ये भी पटेल नेचर ट्रेल रामगढ़ का फ़ोटो है।
ये हम लोगों ने जो काम किया है गोदरेज ग्रुप के साथ या किसी भी ग्रुप के साथ, तो जो सर्टिफिकेशन है या प्राइजेस मिले हैं, कुछ फ़ोटो हमारी पुरानी टीम के साथ भी हैं। इस टीम के साथ हमने शुरुआत की थी और फिर ये जैसे स्वर्ण युग कहा जाता है, ये हमारी कंपनी का स्वर्ण युग था। तो ये छोटी सी यात्रा थी पटेल प्रॉपर्टी या मेरे रियल इस्टेट बिजनेस की। मुझे अक्सर ये रहता है कि कुछ नया करो, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ माइंड में रहते हैं। तो ऐसे ही नया करने के लिए जो अपने बिज़नेस को मैंने विस्तार दिया है वो दिया है धोलेरा, गुजरात में। धोलेरा एक ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल सिटी है जो अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत ही प्रॉमिजिंग सिटी है, एक नया इंडस्ट्रियल सिटी जो वर्ल्ड क्लास है वो बन रहा है। और मैंने यहाँ पर ग्रेटर नोएडा को बसते हुए देखा है और यमुना एक्सप्रेसवे को पूरा बनते हुए देखा है, जिसमें हल्की फुल्की बसावट अब शुरू हुई है, कुछ फैक्ट्रियाँ लगी हैं। तो मेरा तजुर्बा यहाँ यही रहा है कि 10 से 20 साल में चीज़ों को एक लंबे स्पैन में 10 से 20 गुना भी हुई हैं, जो मैंने अब तक का पूरा गणित देखा है। तो ये दावा नहीं है कि धोलेरा में सब कुछ 20 गुना हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा मौका है धोलेरा में, क्योंकि वो एक नया शहर है और जो नया शहर बसता है तो विकास के साथ ही चीज़ें आगे को बढ़ती हैं। तो जैसे जैसे वो विकसित होगा हमारे इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा फ्लरिश होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रॉमिजिंग सिटी है, तो वहीं पर अब बिज़नेस का विस्तार किया है। मेरी लगभग हर महीने वहाँ विज़िट रहती है, 3-4 दिन मेरा वहीं पे लगता है समय। और अपना काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट जो मेरा यहीं ग्रेटर नोएडा में था उसको मैंने यहाँ से हटाकर धोलेरा में किया हुआ है। कुछ मेरे साथ जो पुराने मेरे क्लाइंट्स हैं उनका भी इन्वेस्टमेंट वहीं पर हो रहा है या होने की तैयारी में है। तो ये एक नया विस्तार है मेरे बिज़नेस में। तो इस तरह से पटेल प्रॉप मार्ट के नाम से बिज़नेस करते हुए मैं पहले रामगढ़ और भवाली में काम किया, और वहाँ पर तो शौकिया कुछ बाग वगैरह भी मैं विकसित कर रहा हूँ। वो मेरा अपना शौक़ है जो स्वांतः सुख है, मुझे सुख देता है हरियाली के बीच रहना और इन सब चीज़ों में। पढ़ने का भी वहाँ काफ़ी समय मिल जाता है, जो अच्छा साहित्य है वो पढ़ने को मिल रहा है। और बिज़नेस के लिए ये जो ग्रेटर नोएडा हो गया और इसके अलावा धोलेरा शहर, तो अब ये व्यस्तताएँ हैं। तो ऐसे करके मेरे 20 साल हो गए थे रियल इस्टेट में, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ चीज़ें साझा करते हैं। तो जो भी नए लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि रियल इस्टेट में सॉफ्ट मनी नहीं है। अगर आपको लगता भी है कि है तो वो बहुत थोड़े दिन आपका बिज़नेस चलने वाला है। सबसे पहले आप अपनी साख कमाइए, अपना लोगों का दिल जीतिए और पैसा चल के आएगा। ये मैं कोट अनकोट में कह रहा हूँ, पैसा चल के आएगा। लोग एक विश्वसनीय साथी चाहते हैं, सबसे पहले वो बनिए और रियल इस्टेट आपको बहुत कुछ देगा, मान सम्मान सभी कुछ। थैंक यू।